और सबसे पहले एशियाई बाजारों की बात करते हैं। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है। देखिए, फिच की रेटिंग की वजह से एशिया बाजार जो हैं ज्यादातर लाल निशान पे ही नजर आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर मिला जुला कारोबार चीन में देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि वो अभी फिलहाल हरे निशान में है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 19,540 के पास ये नजर आ रहा है। जापान और कोरिया के बाजार में गिरावट है, लेकिन हांगकांग और चीन में बढ़त नजर आ रही है। और अभी अभी मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग दी है, भारत को ओवरवेट रेटिंग दी है, यानी अच्छी रेटिंग दी है, लेकिन चीन की रेटिंग घटा दी है, जिसका असर पड़ सकता है। चीन में पहले भी इसका असर नजर आ रहा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो डेटा आया उसको लेकर के थोड़ी नकारात्मकता बाजार में नजर आई, लेकिन फिर भी सुधार हुआ है। लेकिन आज जो रेटिंग मिली है चीन को, उसका क्या एशियाई बाजारों पर असर होगा, उस पर भी नजर बनाए रखना जरूरी होगा। यूएस मार्केट, क्योंकि फिच की जो रेटिंग आई यूएस बाजार को लेकर के, उसको लेकर के अगर सभी इंडाइसेस देखें, सभी बाजारों की बात करें तो सभी जगह नकारात्मकता नजर आई, यानी नेगेटिविटी नजर आई, और सभी इंडाइसेस रेड में ही नजर आए। अगर यूरोप मार्केट की बात करें वहां भी और एशिया बाजारों में भी। लेकिन आज चीन में सुधार नजर आ रहा है, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? और हमारी सहयोगी पूजा है, पूजा जानना चाहेंगे अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी तो ये ग्रीन में है, लेकिन जो रेटिंग मिली है उसके बाद क्या असर हो सकता है, क्योंकि चीन को फिर से एक बार नेगेटिव रेटिंग मिली है। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही नजर आ रहे हैं। देखना होगा इस रेटिंग का इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी दुनिया भर के बाजार में जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है वो फिच की रेटिंग का ही देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में हालांकि हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी है, 36 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, और बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे तो वो भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शंघाई चीन के बाजार देखेंगे तो वो सपाट हैं। जापान के बाजार जरूर 410 अंक कमजोर नजर आ रहे हैं। हांगकांग के बाजार भी 36 अंक नीचे हैं, लेकिन निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। अब आगे मोमेंटम हम देखेंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये जो पहला इंडिकेशन है एशियन मार्केट से, वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। लेकिन कल के दिन हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में फिच ने जो डाउनग्रेड किया है उसी का इम्पैक्ट कल के दिन नजर आया। नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिली 2% की, और फरवरी 2023 के बाद के में नैस्डैक में हमने ये सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। हम आपको बता दें, कल की खबर थी, फिच ने डाउनग्रेड कर दिया है यूएस रेटिंग, AAA से घटाकर AA+ की दे दी है, और उसका असर न कि सिर्फ यूरोप और यूएस में देखने को मिला, भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजारों ने इस खबर पर रिएक्ट किया। यूएस 10 ईयर्स के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे वो नवंबर के बाद अपने ऊपरी स्तर पर आ चुके थे, 4% के ऊपर पहुंच चुके थे, और इसकी वजह से हमने देखा कि कल टेक शेयरों में भी काफी ज्यादा दबाव था। इस बीच नतीजे भी आ रहे थे, काफी मिला जुला सेशन था, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिला। और डाउ जोन्स में भी जो पिछले काफी समय से एक तेजी का दौर था, वहां पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। तो ये हाल है अमेरिकी बाजार का। यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी हमने देखी, 1 से 1.25% की गिरावट वहां पर भी थी, और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी हम उसी का रिएक्शन देख रहे थे। डॉलर इंडेक्स 102 के पास पहुंच चुका है, सोने में गिरावट जारी थी, अब 1970 के आसपास गोल्ड पहुंच चुका है, और कच्चे तेल में अपने ही कुछ फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भी खबर आई कि यूएस में जो क्रूड्स के स्टॉक्स हैं वो इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक हफ्ते में ही करीब 17 मिलियन बैरल की कमी वहां पर देखने को मिली। तो ये जब खबर आई तब हमने देखा कि कच्चे तेल में भी जो एक तेजी का दौर था वो भी कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आया, और वहां पर 2% की गिरावट देखने को मिली। अब देखना होगा कि आगे कच्चे तेल की चाल कैसे रह सकती है, लेकिन कुल मिला के बात करें तो आज के लिए भी संकेत जो हैं, कल जिस तरह से रिएक्शन दिया अमेरिकी बाजार ने और यूरोप बाजार ने, थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि फिच ने कल जो डिसीजन लिया उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो एक बार देखना होगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहना है कि फिच का जो डाउनग्रेड करा है वो काफी हास्यास्पद है। इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रेट्स हैं
वो मार्केट डिसाइड करती है, ना कि रेटिंग एजेंसीज। और इस पर ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन का भी बड़ा बयान है कि फिच के निर्णय से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है और ये जो डाउनग्रेड का निर्णय लिया ये काफी चौंकाने वाला था। रेटिंग के मूल्यांकन के तरीकों में गड़बड़ी देखने को मिली और पिछले 2.5 साल में जो गवर्नेंस और सुधार देखने को मिला वो तो इस रेटिंग में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है। तो एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो काफी समय से एक तेजी हम देख रहे थे, इस खबर ने एक ट्रिगर का काम किया और उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन हो सकता है क्योंकि एनालिस्ट इस चीज को इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो हम निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देखें, लेकिन देखना होगा कि सेटअप कैसे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार भारतीय बाजारों के लिए किस तरह के सेटअप नजर आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एफआईआई और डीआईएस के अपडेट पहले देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए डेटा क्या कह रहे हैं फिर के। एफआईआई और डीआईएस की बात करें तो कल कैश मार्केट में 1877 करोड़ की बिकवाली देखी गई। डीआईएस की तरफ से मामूली 2 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी 860 करोड़ की ही बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में हमने देखा कि खरीदारी है 13,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिली। तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़े आंकड़े यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहे हैं, एक इंडेक्स ऑप्शन को छोड़ते हैं जहाँ पर की खरीदारी नजर आ रही है। तो चलिए ये तो है एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े, लेकिन नीति है ये जान लेते हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं आदित्य अग्रवाल। गुड मॉर्निंग आदित्य, बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पर आने के लिए। जानना चाहेंगे आज किन किन शेयरों में ट्रेड करना चाहिए, क्या रणनीति बता रहे हैं आप, मिक्स कौन सी आप? गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर हम मार्केट की बात कर ले, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, वीकली एक्सपायरी, तो मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल भी रहेंगे। अगर हम ऑप्शंस डेटा की बात करें तो 19,600 कॉल साइड पे काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो मुझे लग रहा है वो एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन पे। एंड प्लस यहाँ पे काफी कंजेशन भी है 19,600। अगर आपको याद होगा इसके पहले के करेक्शन में यहाँ पे मार्केट हॉल्ट किया था एंड कल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है उसको ब्रेक डाउन करके। जैसा कि डिम्पी भी कह रहे थे, मार्केट थोड़ी अस्थिर हो गई है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में। हमने विक्स में एक उछाल देखा था कल एंड ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मार्केट काफी टाइम से ये इंडिकेट कर रहा था कि फटीग आ रहा है, मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। तो करेक्शन हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है मार्केट में करेक्शन बड़ा आएगा। बट हाँ, फॉर द डे 19,600 19,600 का एक रेजिस्टेंस रहने वाला है और नीचे अगर मार्केट 19,500 को ब्रेक करके चलता है तो एक बार 19,300 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश रहेगी कि आप कॉशियसली ट्रेड करें। अगर 19,600 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर आप लॉन्ग ले सकते हैं। टारगेट आपके यहाँ पे 19,800 तक बैठेंगे और नीचे स्टॉप लॉस लगाए 19,400 19,500 से 400 के बीच में। और अगर मार्केट 19,500 को तोड़ता है तो फ्रेश शॉर्ट्स कर सकते हैं 19,600 के स्टॉप लॉस पे और टारगेट यहाँ पे आपको 19,300 रहेंगे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बाय और एक सेल रेकमेंड करना चाहूंगा मैं। आईटीसी ब्रेकडाउन किया है ट्रेंड लाइन सपोर्ट से, काफी टाइम बाद उसमें नेगेटिव डायवर्जेंसेस भी बिल्डअप थे और काफी टाइम बाद अब वो ब्रेकडाउन दिखा रहा है। करेक्शन आ सकता है आईटीसी में मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते हैं। नीचे में टारगेट रहेंगे आपके 440, स्टॉप लॉस लगाना है 470 का। और फार्मा सेक्टर्स में थोड़ा बाइंग दिख रहा है यहाँ पे और चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम भी बिल्डअप हो रहा है। तो लॉरस लैब आफ्टर लॉन्ग करेक्शन एक ब्रेकआउट आया उसमें और 200 डीएमए के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है स्टॉक पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 400 का लक्ष्य रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस लगाए 340 का। भी जिस तरह से बता रहे थे कि बाजार की अस्थिरता की वजह से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, बिल्कुल आदित्य भी वही बता रहे हैं। और उन्होंने 2 पिक्स बताई हैं, आईटीसी जो कि सेल के लिए बताया है और साथ ही लॉरस लैब इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते